जो एसएससी जीडी 2027 के फॉर्म आप सबको मालूम होना चाहिए अक्टूबर में आ रहे हैं और जनवरी टू मार्च तक इसका एग्जाम चलेगा 2027 में। इसकी एज 1/1/2027 को मांगी जाएगी, अर्थात जनरल की एज 18 से 23 साल और ओबीसी की 18 से 26 साल और SC ST की 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर पाओगे। अब एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसएफ, असम राइफल्स, इन सब के कांस्टेबल्स आप लोग बनते हैं। तो इसमें बीएसएफ कैसी पोस्ट है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर ही इसकी ड्यूटी लगती है। और अब आप समझ सकते हो कि कितनी जबरदस्त ये फोर्स होगी और दुश्मन से सीधे टकराने का मादा आप लोग रखते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर ही हमेशा ड्यूटी रहेगी। सीआईएसएफ की मैं बात करता हूं तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो इसका मतलब है कि जो भारत के या केंद्रीय उद्योग होते हैं, तो केंद्रीय उद्योग में जैसे एक मेट्रो आ जाता है या भेल गेल, जो भी केंद्र की इंडस्ट्री होंगी या केंद्र की मिनिस्ट्री होंगी, जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन सब में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी आप लोग देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को केवल 8 घंटे जॉब से मतलब है और 16 घंटे में रेस्ट करूं, तो एकदम फिक्स ड्यूटी इसके अंदर होती है सीआईएसएफ के अंदर और सबसे अच्छी पोस्ट भी मानी जाती है। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो ये सेंट्रल का रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो इसका मतलब जो स्टेट के पास पुलिस फोर्स की अगर कमी पड़ती है तो सेंट्रल भेजता है सीआरपीएफ को। तो आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है पूरे भारत में। नक्सलियों से, क्योंकि पुलिस का काम था भिड़ना, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो सेंट्रल का काम था कि भाई पुलिस को हेल्प करे, तो सीआरपीएफ ही वहां जाती थी। और सीआरपीएफ जैसे जितने भी आप देखते होंगे इलेक्शन वगैरह में पुलिस की काम होता है, लेकिन चूंकि पुलिस पर इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी लोग नहीं होते पुलिस के पास, मैन पावर कम पड़ती है, तो फिर ये सीआरपीएफ को बुला लिया जाता है वहां पर। तो सीआरपीएफ की ऐसे ड्यूटी लगती है, जहां जिस स्टेट को जरूरत है तो केंद्र वहां भेज देता है। आईटीबीपी ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा चाइना बॉर्डर पर ही इसकी ड्यूटी रहती है, अर्थात पहाड़ों में अधिकतर इनकी ड्यूटी रहती है और सबसे ज्यादा सैलरी आपको आईटीबीपी और असम राइफल्स में ही देखने को मिलती है। एसएसबी ये बहुत शांत फोर्स है और बहुत अच्छी फोर्स भी है। ये केवल और केवल आपको मिलेगी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर, इससे अलग इसकी कहीं भी ड्यूटी नहीं लगती, जो बहुत शांत बॉर्डर है और बड़ी शांति से इनकी नौकरी कट जाती है। आगे एसएसएफ की बात करूं तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते में अगर 2 दिन की छुट्टी, वर्दी की नौकरी और पैरामिलिट्री में वो भी, तो ये जो है बच्चों सचिवालय की सुरक्षा बल है, अर्थात सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। तो ये दिल्ली के अंदर ही रहती है ऑल लाइफ और हफ्ते में 2 दिन की आपको छुट्टी भी मिलती है और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। फिर इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, आगे की पढ़ाई करनी हो तो एसएसएफ से बढ़िया और सीआईएसएफ से बढ़िया कुछ भी नहीं है। असम राइफल्स की बात करते हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे बहुत प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी लगभग उधर ही रहती है। और अगर आपको फौज वाली ड्रेस से प्यार है तो फौज की ड्रेस, आर्मी की ड्रेस बिल्कुल असम राइफल्स में होती है और सैलरी भी अच्छी खासी इसके अंदर बनती है। अगर आपको एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करनी है तो हम लोग 15 जून से वीर बैच आरडब्ल्यू एप्लीकेशन के अंदर ले करके आए हैं और बहुत जल्द एकदम बेसिक से इसकी क्लास शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हम इसको 2 बार पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बच्चों वीर बैच से जुड़िए अगर आपको एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।